आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो हर एक स्टूडेंट को हिम्मत देगी। छोटे से शहर में, छोटे से गांव में बड़ा सा सपना जैसे आईएएस आईपीएस बनने का देखता है, क्योंकि इस लड़की की हिम्मत का कदम कदम पर इम्तिहान हुआ। शारीरिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं से घिरने के बाद भी उसे ये भी कहा गया कि ये तो लड़की है, इसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन कैसे उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगस्त का महीना था। सतना मध्य प्रदेश, छोटे से गांव अमदारा में एक वकील शिक्षिका दंपत्ति के यहाँ पे एक बेटी पैदा हुई। जैसा कि आपको पता है होगा, गांव में होने वाली बेटियों के हिस्से पाबंदियाँ ज़्यादा होती हैं और उन्हें नसीहत ज़्यादा दी जाती है लड़कों के मुकाबले। जाहिर है इस बेटी के पैदावार पे भी कोई खुश नहीं था, लेकिन दो लोग आनंदित थे, उसके माता और पिता। उन्होंने नाम रखा सुरभि। सुरभि की खुशकिस्मती थी कि उसके माता पिता दोनों ही शिक्षा का मोल समझते थे। परिवार के अन्य बच्चों के साथ भी सुरभि का भी पास के स्कूल में उनका दाखिला हो गया। वो हिंदी माध्यम स्कूल था। शुरू से ही सुरभि पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन घर के सारे सदस्यों के लिए ये कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि वो एक लड़की थी। उस समय 5वीं में भी बोर्ड परीक्षा होती है। परिणाम आने पे टीचर ने सुरभि को बुलाया और पीठ थपथपाया। आपको गणित में 100 में से 100 अंक मिले हैं और ऐसा अंक आज तक किसी को भी नहीं मिला। शाबाश, आगे आप बहुत अच्छा करोगी। इसके बाद सुरभि पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा गंभीर हो गई। इसी बीच उसके जोड़ों में रह रह के दर्द आने लगा, पर वो उसे नज़रअंदाज करते रही। फिर ये दर्द पूरे शरीर में फैलने लगा। फिर वो बिस्तर में लग गई। स्थानीय डॉक्टर के सलाह पे माता पिता सुरभि को लेके जबलपुर भागे। वहाँ के स्थानीय डॉक्टर ने कहा सुरभि को रोमांटिक फीवर है। यह बीमारी हृदय को नुकसान पहुँचा सकती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर माता पिता बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने सुरभि को हर 15 दिन पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। फिर हर 15वें दिन सुरभि को जबलपुर जाना पड़ता। लेकिन कमज़ोर सेहत और सिर्फ स्टडी से सुरभि आगे बढ़ती रही। 10वीं के बोर्ड में सुरभि को गणित, ना सिर्फ साइंस में भी 100 में से 100 अंक मिले। अखबारों में उसकी इंटरव्यू भी छपी। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा आगे क्या करियर चुनेंगी, तब सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा आईएएस ऑफिसर। अब इस सपने ने उन्हें आगे जीने की प्रेरणा दी। फिर अखबार में खबर छपी, कलेक्टर बनना चाहती हैं सुरभि, जबकि उस वक्त वो जानती भी नहीं थी कलेक्टर कैसे बना जाता है। 12वीं में विज्ञान में सर्वोत्तम अंक के लिए उसे एपीजे अब्दुल कलाम का स्कॉलरशिप भी मिला था। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करके वो भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उन्हें दाखिला मिल गया। वो पहली लड़की थी जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव के दहलीज को पार करके निकली थी। अब सफ़र था कॉलेज का। कॉलेज का पहले दिन सब फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन सुरभि तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी। उसे से इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता था। वो तो शून्य पढ़ते जा रही थी। वो तो अंग्रेजी का ई भी नहीं पता था उसे। फिर भी उसने कोशिश की और लोगों को सुनते सुनते इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी प्रोफेसर ने उससे भौतिकी का एक सवाल पूछ लिया, वो भी इंग्लिश में। तभी वो शून्य हो गई, क्योंकि सवाल तो पेश का था ही नहीं, मामला तो सिर्फ इंग्लिश हिंदी का था। तब प्रोफेसर ने कहा तुम सच में 12 पास करके आई हो या नहीं। ये सुनकर वो शॉक हो गई और वो फिर अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर फुट फुट के रोने लगी और फिर अपने माता पिता को कॉल किया।
पिता ने कहा, आ सकती हो, लेकिन ये सोच लेना कि तुम्हारे आने से बाकी लड़कियों के दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। अगर तुम गांव में वापस आ गई तो बाकी लड़कियों के लिए भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सुरभि को यह बात दिल पर लग गई। तभी सुरभि ने यह निश्चय कर लिया कि सेमेस्टर के अंत तक वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल के रहेगी और पहले सेमेस्टर में वो ना कि कॉलेज बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर रही। वो 20 साल 6 महीने की थी जब उनके पास बीई की डिग्री उसके हाथों में थी। इसके बाद उन्होंने जितने भी परीक्षाएं दी सभी में उसका चयन हुआ। आईएएस परीक्षा में देश की पहली महिला टॉपर सुरभि ही थी। मिस सुरभि गौतम को भारतीय रेलवे में बहुत आनंद नहीं आ रहा था। तब माँ ने सुरभि को वो बात याद दिलाई कि तुमने ही कहा था कि तुम जिला कलेक्टर बनना चाहती हो। सुरभि का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था। 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में पहले प्रयास में 50वीं रैंक पाने वाली सुरभि गौतम कहती है, कोई भी भाषा दीवार नहीं होती, ठान लीजिए तो आप उसे गिरा भी सकते हैं। दोस्तों, ये थी हिम्मत से बड़ी सुरभि गौतम की कहानी।